बच्चों, आपको स्वागत करते हुए हम 10वीं कक्षा के छठावी पाठ बसंत की सच्चाई बसंत की सच्चाई लेखक डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हुए एकांकी के बारे में। यह एक एकांकी के बारे में हम जानकारी देंगे। पहले हम विष्णु प्रभाकर की परिचय के बारे में देख सकता हूं। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर जी 1912 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर जी 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मणिपुर में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक मणिपुर में इनका जन्म हुआ। बच्चों, इन्होंने कुछ साल तक सरकारी नौकरी की और उसके बाद नाटक निर्देशक बने। इसी तरह इन्होंने काम किया। पहले हम कह सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी संवेदना और ओतप्रोत से होती है। मानवीय संबंधों को मनोवैज्ञानिक धारातल पर इनका एकांकी है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हुए एकांकी यानी बसंत की सच्चाई एकांकी एक मानवीयता के बारे में कहते हैं। मानव के बारे में, दूसरे मानव के बारे में, दूसरे व्यक्ति को बारे में सहायता करने के लिए इस पाठ में यानी इस लेखक ने लिखा है। इन्होंने लिखे अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आवरा, मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रहे हैं, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि इनके प्रमुख लेख हैं। बच्चों देखिए, बसंत की सच्चाई एक एकांकी, इनका लेखक विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 ईस्वी में आज के उत्तर प्रदेश में मीरपुर मुजफ्फरनगर के मीरपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कुछ साल सरकारी नौकरी किया। इसके बाद रेडियो विभाग में नाटक निर्देशक रहे थे। उसके बाद उनके नौकरी को राजीनामे देकर उन्होंने लेखन पर अपना काम किया। इन्होंने गांधीवादी लेखक हैं। इनका प्रमुख कुछ लेखन आवरा, मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति और गृहस्थी आदि इनका प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों देखो, इस नाटक में लेखक
प्रभाकर जी ने कहा, विष्णु प्रभाकर जी ने कहा, इसका उद्देश्य क्या है? इस पाठक, इस एकांकी का उद्देश्य यह है कि छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र के बारे में कहते हैं। उस बालक का प्रामाणिकता या ईमानदारी के बारे में इस नाटक में कहता है। नाटक यानी कुछ पात्र भी होता है, नाटक यानी कुछ पात्र भी होता है। पात्र परिचय इस प्रकार है। बसंत एक बालक, एक गरीब और ईमानदार बालक। बसंत एक गरीब और ईमानदार बालक या लड़का था। प्रताप बसंत के छोटे भाई, प्रताप बसंत के छोटे भाई। पंडित राजकिशोर एक नेता यानी व्यक्ति, एक नेता। और कुछ आदमी इस पाठ में आए थे, डॉक्टर या नौकर आदि व्यक्ति आ रहे थे। इस पाठ में डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी ने कहा, विष्णु प्रभाकर जी ने कहते हैं, नाटक यानी स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य होता है। यानी बच्चों, आपके शहर में होने वाले एक ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ यानी ಸಂತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ। कुछ लोग आते थे और कुछ जो लोग जाते थे और लेन देन का व्यवहार होते थे। उन्हीं के बीच में एक छोटा लड़का, एक बच्चे यानी लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने यानी बरिगालिನಲ್ಲಿ फटे हुए कपड़े पहनकर यानी हरिದು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು हाथ में सामान संभाले, अपने हाथ में कुछ सामानों को लेकर भेजने के लिए, कुछ सामानों को लेकर भेजने के लिए आते हैं। इन बालक का आयु लगभग 12 वर्ष की है। 12 वर्ष की है। उनका नाम, यह बालक का नाम बसंत, उसका बालक का नाम क्या है बच्चों? बसंत। इन बालक का नाम बसंत है। वह पुकार रहा क्योंकि अपने वस्तुओं को बेचने के लिए इन्होंने अपने वस्तुओं का नाम पुकारते हुए इन्होंने प्रवेश किया, स्टेज पर प्रवेश किया। इससे पहला दृश्य प्रारंभ होता है। बच्चों देखिए, पहला प्रवेश कैसे प्रारंभ होता है? एक नगर के सुविधानुसार बड़े बाजार चला रहा था। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने व्यापार करते हैं और कुछ लोग अपने व्यापार के लिए पुकारते हैं। इसी समय एक लड़का आते हैं। उस लड़का नंगे पैर और फटे हुए कपड़े पहनते हुए
पहनकर कुछ सामान अपने कंधे पर संभाला और आते हैं। उस बालक का आयु लगभग कितना साल था? बसंत का आयु 12 साल का था। उस बालक का आयु लगभग 12 साल का था। उसका नाम क्या था? बसंत। उसका नाम बसंत। उन्होंने अपने वस्तुओं का नाम पुकारते हुए भेजने के लिए आए हुए हैं। बसंत ने कहा, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। यह कहकर बाजार में पुकारते हुए आते हैं। बाजार में अपने सामान का नाम पुकारते हुए आते हैं। छलनी यानी छानने के लिए उपयोग होने वाले एक वस्तु, या कन्नड़ में कहते हैं सानिगे। ಚಾ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಾ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಲು ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರನ್ನ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। बच्चों, बटन, आप अपने शर्ट का बटन को भेजने के लिए कहते हैं। और एक वस्तु दिया सलाई यानी मैच बॉक्स यानी कड्डी पटना। इन तीनों वस्तुओं को व्यापार करने के लिए इन तीनों वस्तुओं का नाम पुकारते हुए यह लड़का यानी बसंत बाजार में आए। उस समय कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये बालक का छोटा था। छोटे बालक अपने वस्तुओं का नाम पुकारते हुए बाजार में आए थे। उस समय उनकी बात नहीं सुनता। सब लोग उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय एक गद्दाधारी व्यक्ति, उस समय एक गद्दाधारी यानी अमीर व्यक्ति, अमीर लोग यानी श्रीमंत व्यक्ति, अमीर लोग यानी गद्दाधारी व्यक्ति कहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। एक गद्दाधारी व्यक्ति आया ना बच्चों, उसका नाम राजकिशोर। उसका नाम क्या था? राजकिशोर। पंडित राजकिशोर एक मजदूरों के नेता थे। मजदूरों के नेता, मजदूरों के नेता। मजदूर यानी कार्मिक, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ। मजदूर यानी कार्मिक, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ मुख्यस्थ मजदूर व्यक्ति थे। उन्हें देखकर उनके पीछे पीछे भागते हुए बसंत ने उनके पास आया। आकर उन्होंने क्या कहते हैं उसके आगे अगले कक्षा में हम देख सकूंगा। यही कहकर आज हम इस पाठ को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।